हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस मॉक टेस्ट की, जो रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर होता है। अगर हम इस मॉक टेस्ट की बात करें तो इस मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर है वो आपको मेरा स्कोर दिख रहा होगा। इसमें 25 मेरे क्वेश्चन ठीक हैं और इसमें साथ ही मेरे आपके 13 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो गए हैं। 13 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हुए हैं। तो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उनकी मैं बात बात करूंगा। पहले हम रैंक की बात कर लेते हैं। ये मॉक टेस्ट अब तक 61,729 स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं, जिसमें मेरी जो रैंक बन रही है वो 15,451वीं रैंक बन रही है। और साथ ही स्कोर जो बन रहा है वो नेगेटिव काट के अब मेरा 43.5 जो कि मेरा स्कोर बन रहा है क्षेत्र में थे। साथ ही मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, एक्यूरेसी बहुत ही कम आई है इसमें। 65.78% है एक्यूरेसी। ठीक है, तो परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल आपको दिए रखा होगा, इसमें 74.97% है। अब साथ ही हम बात करते हैं इसमें जो कि टॉपर जो स्टूडेंट रहे हैं उनका स्कोर कितना रहा था, तो इसकी भी हम बात करेंगे। जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनका टॉपर में आपको देखिए एस के त्यागी हैं आपके पहले नंबर पे, जिनका स्कोर 76 है। देखो, इतना भी पेपर मुझे लगता है आसान नहीं था कि आप इतना हाईएस्ट स्कोर कर पाओ जीएस में। तो कहीं न कहीं थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है इस मॉक टेस्ट में। कह नहीं सकता कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन पॉसिबल थोड़ा है नहीं है, है ना? तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, ये नहीं है कि बहुत सारे होशियार भी होते हैं, टॉपर भी बनेंगे, तो क्या भी होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं था ये जीएस का मॉक टेस्ट, जो कि आप इसमें पूरे में से पूरे कर दो। ठीक है? तो अब हम साथ ही बात करते हैं, मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनके बारे में बात करूँगा। तो जो मेरे गलत हुए हैं, वो मैं आपको बता दूँ। मेरा देखो पहला क्वेश्चन था इसमें, ये वाला पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका आपकी शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये क्वेश्चन जो था मेरा, आपको देख सकते हैं इसमें। जो इसका आंसर है, वो मैंने मराठी लगा दिया था इसमें, तो इसका सही आंसर जो है, मैंने मराठी लगाया, इसका सही आंसर आपका ये तमिल वाला आया है। ठीक है? तो सही आंसर ये है। अब इसमें देखो, तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए आपका ये पुरस्कार 2022 का सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन ये था मेरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो मेरा गलत हुआ है, वो मेरा आपको दिख रहा होगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो ये क्वेश्चन ये था। तो जो कि मैंने आनंद इसमें चूज आंसर किया अपना, जो मेरा गलत गया है, और उसका सही आंसर आपका ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है? और हम साथ ही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो था मेरा, वो था ये वाला। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? तो मैंने इसमें लिंगराज मंदिर लगाया था, तो वो गलत गया मेरा आंसर। तो आंसर मेरा लिंगराज नहीं होना चाहिए, आंसर तो इसका ये होना चाहिए सही। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत गया। अब इसके हम विशेषण की बात करें। ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, ये चोल शासक राज प्रथम के शासनकाल में निर्मित, ये चित्रनापल्ली जिले के तंजौर में स्थित है। शिव मंदिर, जिसे राजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। ठीक है? ये इसमें थोड़ी देर रखी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, आप इसे पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? ये क्वेश्चन भी गलत चला गया। तो देखो, अब आपको इंडियन ज्योग्राफी का भूगोल तो पढ़ना पड़ेगा, मेरा ये क्वेश्चन गलत चला गया। तो मैंने इसमें मिजोरम टिक किया था, और मिजोरम मेरा इसमें गलत चला गया। नहीं, सॉरी, मिजोरम इसका सही आंसर है। मैंने त्रिपुरा लगाया था। त्रिपुरा मैंने कुछ ऐसा कंडीशन थी, मैंने कुछ सोच के लगाया था, लेकिन मेरा गलत गया है। लेकिन ठीक है, मैंने कुछ अलग सोच लिया था उसमें, इस वजह से गलत गया है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब मुझे पता है कि देखो, मेरा इंडियन ज्योग्राफी में जो सीमाओं से क्वेश्चन जो आया है वो मेरा गलत गया है, तो मुझे अब सीमाओं में अपना सुधार करना है, जो इंडियन ज्योग्राफी में, तो वो मुझे पढ़नी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों को अब रिवाइज करूंगा। ठीक है? मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट में गलतियां होती हैं, इस चीज़ को आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी गलतियां सुधारने के लिए ही होते हैं। ठीक है? अब मुझे पता चलेगा मेरे अंदर ये कमी चल रही है, अब मैं इस कमी को सुधार लूंगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारत में योजना अवकाश की अवधि, तो मेरा ये क्वेश्चन भी गलत गया है, योजना अवकाश की अवधि वाला। तो अब मुझे पंचवर्षीय योजना भी सारी पढ़नी है, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन मेरे गलत जा रहे हैं। मैंने मॉक टेस्ट दिया, अब मुझे पता लग गया कि मेरी पंचवर्षीय योजना से और ज्योग्राफी के यहाँ से सीमाओं से मेरे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो मुझे इन चीज़ों पर वर्क करना है। तो मैं इन चीज़ों पर सुधार कर लूंगा, तो अगले मॉक टेस्ट में या फिर मेन पेपर में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो मैं उसे सही कर पाऊंगा। ठीक है? मॉक टेस्ट अपनी कमियां पहचानने के लिए होता है। अब मुझे अपनी कमियां पता चली कि मेरे अंदर कमियां ये हैं, तो आपको मैं अब सीधे, पहले मैं वीडियो फेस के लिए बनाता था, लेकिन इस बार मैं फेस की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मॉक टेस्ट में मतलब गलतियां होती है, तो उन्हें सुधार। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की। आप इसे ले सकते हैं आसानी से अपने नज़दीकी रिटेल में। यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट, 8 यहाँ पे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के द्वारा मिलती है, जो कि आप ले सकते हैं। 2500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाली गई है, इसको ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसकी गाइड बुक भी आती है, यानी आपके साथ साथ इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। आप उसको ले करके अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, साथ साथ आप अपने नज़दीकी रिटेलर से भी मिल सकते हैं। कैसे?
तो ठीक है, ये चीज़ थी। अब ये आया खेल से संबंधित आया कि विश्व कप रैंकिंग में मतलब 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मेरा ये भी क्वेश्चन यानी अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो करंट है वो मेरी डाउन चल रही है। तो मुझे करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो साथ ही ऐसे सभी क्वेश्चन हैं उसमें। तो अब हम करेक्ट की बात करें तो करेक्ट मेरे ये सभी आप दिख रहे होंगे। करेक्ट तो मैं आपको इसे खोल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो अनअटेम्प्ट मैंने जो छोड़ दिए मिले थे, मैंने सभी अटेम्प्ट किए थे। आपके 38 क्वेश्चन जो थे इसमें, मैंने सभी अटेम्प्ट किए, आप देख सकते हैं उसमें। जो टाइम मैंने ओवरऑल ले लिया था, जो करेक्ट आंसर दिया था मैंने वो 5 मिनट 32 सेकंड में दे दिया था, और जो टोटल टाइम मैंने जो कंज्यूम किया था वो 10 मिनट 46 सेकंड लगे थे। इनकरेक्ट आंसर में मेरे जो गलत भी गए हैं आंसर, और इनके टाइम भी जो लगा था मुझे 5 मिनट लग गई थी गलत होने में, ठीक है? तो ये दिया हुआ था इसमें। तो सारा विश्लेषण ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे-ऐसे मॉक टेस्ट आता है। ये मॉक टेस्ट रोजगार बैंक के एप्लीकेशन पर होता है, जो कि आपको ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट से आपकी कमियाँ पता चलेंगी। अब मुझे पता है कि मेरे 25 क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन 13 क्वेश्चन गलत जो है वो किस टॉपिक से गलत है, ये बात मुझे पता चल गई। अब मैं इसी बात को अगले 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन में इन सभी चीज़ों को कवर कर लूँगा अपने को। ठीक है? तो मेरे अंदर ये कमियाँ चल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।